मुख्यमंत्री धामी अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा के चुनाव प्रचार के लिए धारचूला विधानसभा के नाचनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और धारचूला विधानसभा के नाचनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ चुनावी रण की तैयारी तेज हो गई है और धाकड़ धामी का धाकड़ प्रचार प्रसार भी जोरों पर है, शुरू हो चुका है और अजय टम्टा के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या दर्शाता है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? तो बड़ी बात है कि उत्तराखंड में इस समय बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को काफी तेज यहाँ पर किए हुए है और चुनाव प्रचार में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चुनावी प्रचार है वो धुआंधार यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार की जो चुनावी जनसभाएं उनको संबोधित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और हर दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 से 3 विधानसभाओं में अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करने की बात तो यहाँ पर कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं, वोट करने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सके। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार अपने चुनावी प्रबंधनों के तहत ये कह सकते हैं कि जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनकी जो चुनावी रैलियां हैं वो आयोजित करने का काम यहाँ पर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास सबसे बड़ा जिम्मा इस समय पार्टी ने यहाँ पर सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 2 ऐसे नाम यहाँ पर पार्टी के पास है जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2022 की जो 23 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर भी पार्टी अपने पक्ष में मतदान की अपील यहाँ पर कर रही है और वहां पर जो मतदान का जो प्रतिशत है वो पार्टी के पक्ष में बढ़ा हुआ इस बार हो सके उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अब तक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 विधानसभाओं का दौरा यहाँ पर कर चुके हैं पिछले ये कह सकते हैं 3 से 4 दिनों के भीतर में। आज भी मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ की इस नाचनी में अपनी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में जो पार्टी के जो प्रत्याशी अजय टम्टा उनके पक्ष में इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्षेत्र की जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील यहाँ पर करेंगे क्योंकि पिथौरागढ़ की जो सीट है ये कांग्रेस की झोली में इस समय आई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि कम से कम मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो उनकी छवि है, उस छवि से जनता को पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जा सके, इसलिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी जो चुनावी जनसभाएं वो यहाँ पर आगे करते हुए नजर आ रहे हैं और हर दिन 2 से 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जी अबे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस सीट पर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जिसमें विधानसभा चुनाव में जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल है, ये 23 में से जो 23 विधानसभा सीट है उनमें सबसे बड़ा फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही है, लेकिन पार्टी का जो पूरा फोकस है वो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक पूरी करने का है ताकि यहाँ पर बड़ी जीत पार्टी को मिल सके, उसकी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड में कह सकते हैं कि पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की भूमिका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर निभा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है उस पर जनता उनके साथ जुड़ती हुई नजर आती है और उनके जो बोल्ड निर्णय अभी तक रहे हैं सरकार के वो जनता को काफी पसंद आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी उस छवि से अपनी स्टार प्रचारक की जो भूमिका है उसको अदा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल की जा सके और कम से कम जो टारगेट पार्टी के पास है कि हर विधानसभा सीट पर 75% मत हासिल यहाँ पर किए जा सके और उसमें भी पार्टी मैदान पहाड़ में जो अपना मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने का जो लक्ष्य लेकर चल रही है वो जल्द से जल्द पूरा यहाँ पर किया जा सके। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना 2 से 3 विधानसभाओं का दौरा यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत पार्टी को मिल सके। जी अभय, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि हम 5 सीट पहले ही जीत चुके हैं, हम ये जोर लगा रहे हैं कि कौन कितनी किस सीट पर और कितनी भारी वोट से जीतता है, हमारी लड़ाई उस पे है। तो अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, इसके बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक एक के बाद एक अब उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का जो कोर कसर है वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा से ही डे टू डे यानी
हर दिन के बाद एक दूसरे दिन की शुरुआत में भी चुनाव की रणनीति को लेकर आगे करती है। जी। बीजेपी का जो संगठन है वो अन्य दलों के संगठनों की अपेक्षा काफी बड़ा संगठन है और काफी मजबूत यहाँ पर कहा जाता है। और बीजेपी की जो रणनीति है, आप ये समझ सकते हैं कि जो दूसरे दलों में जो नेता है वो चेहरे आधारित राजनीति करते नजर आते हैं। यानी अगर नेता बड़ा है तो उसके पीछे उसके जो फॉलोवर या समर्थक हैं वो ज्यादा संख्या में वहां पर नजर आते हैं, जबकि बीजेपी में कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता है, बूथ स्तर पर वो काम करता हुआ नजर आता है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने का दम बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर यहाँ पर दम भरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने बूथ स्तर से अपनी रणनीति की शुरुआत करी है। बीजेपी ने एक नारा यहाँ पर दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। यार उसके लिए जरूरी है कि बूथ पर जो पार्टी का जो कार्यकर्ता हो काफी सक्रिय भूमिका अदा यहाँ पर करे। पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी सबसे अहम यहाँ पर हो जाती है बीजेपी के लिए, इसीलिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन लगातार करती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है ताकि चुनावों में उसका लाभ यहाँ पर मिल सके। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर करा। सबसे पहले बूथ की जो कमेटियां, उन कमेटियों का गठन यहाँ पर किया गया, विस्तारकों की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई, पन्ना प्रमुखों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। और उसके बाद जो शक्ति केंद्र है ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उन सभी चीजों की मॉनिटरिंग वहां पर करे। ये बीजेपी की माइक्रो लेवल रणनीति है जो चुनाव जीतने के लिए काफी अहम यहाँ पर मानी जाती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी स्टार प्रचारकों की भूमिका भी अदा कर रही है। कोशिश यही है कि लगातार इन सीटों पर जो चुनावी प्रचार है उसको और तेज यहाँ पर किया जा सके और बड़ी जीत हासिल करने का जो लक्ष्य पार्टी ने चुना है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जी अब हमने 2019 में देखा कि जिस तरीके से 5 की 5 सीट बीजेपी ने जीता, वो एक स्ट्रैटेजी और इसके बाद एक जो शीर्ष नेता हैं वो जिस राज्य को भी टारगेट करते हैं उस राज्य में एक के बाद एक धावा बोलते हैं और पूरा माहौल बदल कर रख देते हैं। तो क्या वही स्ट्रैटेजी इस बार अपनाई जा रही है कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो लगे हुए हैं, प्रत्याशी अपने काम पे तो लगे हुए हैं, लेकिन अब जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए या जेपी नड्डा हो गए या राजनाथ सिंह हो गए, अब ये जो धावा बोल रहे हैं क्या ये आखिरी मुहर साबित होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी सही तरीके से चुनाव लड़ती हुई इस बार नजर आ रही है। यानी जो नेता यहाँ आ रहे हैं वो नेता भी स्थानीय भाषा में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जो स्टार प्रचारक है उन स्टार प्रचारकों की अगर हम सूची को अगर गौर से देखते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम आता है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आता है। ये वो स्टार प्रचारक हैं जो जिनकी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पर है, जनता उन्हें सुनना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव इस समय कह सकते हैं कि विपक्ष वर्सेस पीएम मोदी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी पीएम मोदी के नाम को कैश कराने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और भाजपा की जो सरकार की जो रणनीतियां रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जा सके, तो पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी तक की जो स्थिति इस चुनाव में नजर आती है वो समझी जा सकती है कि बीजेपी अन्य दलों के मुकाबले 2 कदम आगे चल रही है और इसीलिए वो इस लोकसभा सीटों 5 लोकसभा सीटों पर जीत का दम भर रही है, जीत की चुनाव हैट्रिक पूरे करने की बात कर रही है। जी अब जिस तरीके से हम देखें पिछले 2 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि में बदलाव हुआ है, जो वो धाकड़ उनकी छवि बनकर सामने आई है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से कह ले या और बाकी जो बड़े बड़े कारण रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजन रहे हैं जो मुख्यमंत्री धामी ने लिए हैं, यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री का जो रुतबा है, जो मुख्यमंत्री की धाकड़ छवि है, उसमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। तो बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपना काम करने का एक अलग अंदाज है। वो जो जनता के बीच में कहते हैं उसे करके दिखाने में वो यहाँ पर भरोसा रखते हैं। उन्हीं सब चीजों का रहा है कि उन्होंने जो वायदे 2022 के विधानसभा चुनाव में किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। राज्य में उन्होंने यूसीसी का वायदा किया था, यूसीसी को लाने का काम किया गया। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया है। उसके बाद महिला आरक्षण की बात जो अक्सर सरकारें करती थी, उन महिला आरक्षण को लागू करने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।